हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जेएस का ट्यूटोरियल हमारा चल रहा है और प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडू सॉल्यूशन से। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था, पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम लास्ट के लेक्चर पे आते हैं तो हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। बहुत अच्छे से इजी मेथड से मैंने आपको बताया। अब हायर ऑर्डर फंक्शन का मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया था। आज हम देखने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन का सेकंड पार्ट। बट सेकंड पार्ट देखने से पहले हमको थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट का रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों देखिएगा, मेरे पास दो फंक्शन है। एक मेरे पास ये सेपरेट फंक्शन है एडिशन, एक मेरे पास यहाँ पे दूसरा सब्ट्रैक्शन है। स्पेलिंग की मिस्टेक आप खुद सही कर लेना, मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक। उसके बाद एक कैलकुलेट करके मेरे पास एक फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, लाइक a प्लस बी। इसमें यहाँ से पैरामीटर एक्सेप्ट किए एंड उसके बाद एक फन भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये फन क्या है, ये है एक फंक्शन। फन है हमारा एक फंक्शन। तो ये फन एक्सेप्ट कर रहा है और अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से हम फन को कर रहे हैं कॉल, क्योंकि फन यहाँ से जो कॉल कर रहा है वो हम करा दे रहे हैं प्रिंट। तो फन के अंदर जैसे कि मैंने कैलकुलेट को कॉल की, कैलकुलेट के मैंने यहाँ की 10 और 9 मैंने वैल्यू दी। एडिशन को मैंने कॉल की, एडिशन इस फन में पास हुआ और यहाँ से एडिशन को कॉल हो गई है और जिसने हमको ए बी का प्लस रिटर्न कर दिया और जो मैंने यहाँ पे कॉल करा दिया है। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि अभी हमें क्या देखना है। अभी हमें यहाँ पे ए बी का रिटर्न मिल गया, ठीक है। ए बी का रिटर्न तो मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा एक फंक्शन था, देखो ये वाला जो फंक्शन था, मैंने इसको कराना है रिटर्न। मैंने इसको रिटर्न कराया। अब इसके अंदर मेरे को ए बी की वैल्यू तो मिल गई, ए बी की वैल्यू तो मेरे को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, ए और बी की। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा। यहाँ से जब मैंने इसको रिटर्न कराया था, मान लो रिटर्न में मैंने कंसोल कराया। कंसोल मैंने किसको कराया, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का आप यूज ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा आप, जैसे कि यहाँ पे आपने ए की वैल्यू ले ली तो ये आपकी ए की वैल्यू होगी, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी बी की वैल्यू आप ले लेते हो, आपने बी की वैल्यू ले ली, ठीक है। बीच में आप प्लस का आइकन यहाँ पे लगा दो, ठीक है। आपने ये प्लस का यहाँ पे ले लिया एंड उसके बाद ये होने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करानी है किसी और नंबर से, ठीक है। तो किसी और नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन आप जब कराओगे तो यहाँ पे आपने एक और वैल्यू ले ली, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मिल गई आपकी सी वैल्यू रहेगी। तो सी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। तो आप अब इसे दिखाना चाहोगे कि इनकी वैल्यू आपको दिखानी है, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, यहाँ पे आप गए एंड आपने ए और उसके बाद आपने किया प्लस बी एंड उसके बाद मल्टी सी। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई है। अभी वो क्या रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जो फन था मेरे पास, इसने क्या करा, एक फंक्शन, ये एक फंक्शन बना यहाँ पे। तो यहाँ से अब फन, अभी फन नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, मैंने पहले वाले में चेंज कर दिया यार, मेरे को करने नहीं चाहिए थे। तो अभी मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। रिटर्न मैंने कॉपी किया एंड सब मैं ऐसे ही कर दूंगा लास्ट के जैसे ही, जैसा था, ठीक है। हाँ, ऐसा था कुछ, तो मैंने ऐसे ही कर दिया है। तो अभी के लिए मेरे को ये क्या करना है, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने इस तरह से कर दिया है। कैलकुलेट जो था मेरा वो भी अभी मैंने यहाँ पे दिखाई दिया है। तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ से कर दी है। बट मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका जो कैलकुलेट था वो अभी कमेंट मैंने कर दिया है। तो इसके लिए मैंने ये भी कल वो कमेंट करना, मैंने ये दोनों चीजें ही मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो ये दोनों चीजें, अब मैंने एक फंक्शन लिखा, यहाँ से मैं लेट लिखता हूँ, उसके बाद कैलकुलेट टू मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अंदर सेम फंक्शन हो रहा है, ये ए एंड बी एक्सेप्ट कर रहा है, ए एंड बी इसने एक्सेप्ट करा। अब यहाँ से क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। रिटर्न किस चीज को कर रहा है, हमने यहाँ से पेस्ट किया तो यहाँ से एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ये इसने क्या करा, एक फंक्शन को रिटर्न कर दिया। अब एक फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर दिया। तो ध्यान से देखना, अभी जब मैं कैलकुलेट को कॉल करता हूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेट को कॉल करूंगा, कैलकुलेट टू को, तो यहाँ से मैंने एक वैल्यू पास कर दी। तो यहाँ से जब मैंने वैल्यू पास की, इसके अंदर मैंने 10 पास किया, 9 पास किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको हम करते हैं एक बार कंसोल, कंसोल डॉट लॉग मैंने किया एंड में आ गए हम इस तरह से। तो अभी मेरे पास, मेरे को एंड में आके मैंने ऐसे पैरेंथेसिस लगाया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा,
तो यहाँ पे कैलकुलेट लिखना था, मैंने क्या लिख दिया। तो कैलकुलेट टू, यहाँ से मेरे को देखो एक फंक्शन मिला है। तो इसने क्या किया, मेरे को अभी 9 और 10, देखो मैंने 9 और 10 दिया तो यहाँ से एक फंक्शन मिला है। अभी यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 9 और 10 नहीं आई है। उसका भी कारण है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है, जो उसका कारण है कि यहाँ पे अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन मिल गई है। ड्यूरिंग द क्लोजर जो हमारी चीजें होती है, क्लोजर होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। क्लोजर के चलते हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है, यहाँ पे मैंने दे दिया 3। इस तरह से मैंने इसको 3 दे दिया। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन रिटर्न हुआ, तो देखो यहाँ से जो हमारे पास फंक्शन रिटर्न हुआ, इसने ए और बी की वैल्यू यहाँ से ले ली। अब इसके अंदर हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल गई। अभी इसने कहा कि सी को नहीं जानता। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, एंड ए और बी की वैल्यू, यहाँ से मेरे को ओनली सी की वैल्यू मेरे को इसको देनी है। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको एक वैल्यू दे दूंगा, लाइक मैंने यहाँ पे 3 दे दिया। तो अभी देखो मेरे पास इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा मिसमैच क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मेरे पास कोड क्या था, तो मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी थी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं देनी है। यहाँ पे लाइक मैंने सी दिया। तो अब देखो मेरे पास यहाँ से मैं इसको एनोनिमस फंक्शन को जैसे आपने कॉल की थी, यहाँ पे आपने 3 दे दिया, तो सी की वैल्यू यहाँ से उठा लेगा। अब यहाँ पे 37 आ गया है, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, देखो इस चीज को मैं बता देता हूँ। ये आप क्या कर सकते हैं, देखो जिस केस में इसको हम यूज करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे जो हमने एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे ABC में एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर मैंने इतनी वैल्यू रख ली है। तो मैंने यहाँ से इतनी वैल्यू रख ली। अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, किसको, ABC को, ठीक है, ABC को मैंने किया, तो मेरे पास एक फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन के अंदर क्या कह रहा है, ये वैल्यू पहले से होंगी। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि हमें नेम तो मिल गया, बट हमें एड्रेस कहीं और से मिलेगा, एड्रेस कोई और पास कर रहा है या एड्रेस नहीं मिल पा रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेम हमारा फिक्स है। लाइक जब आप काम करोगे तो कोड पे काम करोगे, उसकी जैसे कुछ बिजनेस में काम कर रहे हो तो एक कोड होता है, या सेल कोड होता है, या कस्टमर कोड होता है, वो सब चीजें। कस्टमर कोड तो मिल गया हमको किसी प्रॉपर्टी से, लाइक जैसे कस्टमर कोड वाले का पास सेलर के पास भी होगा, नेम नहीं होता, कितनी बार एड्रेस नहीं होगा, मान लो इन केस बोल रहा हूँ, वैसे होती सब चीजें, बट नहीं होगा तो वो कहीं और से पास हो रहा है, तो वो सब चीजों में बहुत काम आता है। देखो अब मैंने एबीसी के अंदर इसको कॉल कर दी, तो एबीसी मेरे अंदर मेरा ऐसा बन गया है एबीसी, जिसके अंदर 10 और 90 ये वैल्यू है, और इसके साथ सी ऐड होगा। जब मैं अब ए बी को कॉल करूंगा तो ए बी मेरे से एक फंक्शन बताएगा, ए बी एक फंक्शन है, वो कहेगा भाई मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए 3, लाइक 3 4 2 कुछ भी, लाइक आपने 6 दे दिया, तो वो क्या करेगा, उस आर्गुमेंट को उसके साथ ऐड कर देगा, ऐड करके आपको वो करा देगा। जैसे यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। यहाँ से आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न यहाँ से कर दिया, तो रिटर्न करने के बाद ये आपको वैल्यू मिल गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गई है ये बात। अब क्या है, थोड़ा सा और समझ लो इसको। यहाँ से मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन को कॉल करी, अब इसके अंदर मैंने एक एनोनिमस फंक्शन यहीं पे लिख दिया। अब उस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ वैल्यू दे दी है ये इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे कुछ एडिशन कर दिया है कि कुछ 2 वैल्यू तो फिक्स होंगी, तीसरी वैल्यू हमारी वहां से आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने कितनी बार देखा होगा कि एक फंक्शन होता है, वो कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करता है और वो चीजों को बढ़ा के भेज देता है। ठीक है, कुछ और काम करके भेज देता है, कुछ उसके अंदर ऐड करके कम करके, वो सब चीजें तो इस तरह से होती है। ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन ही क्या कहलाता है, ये क्या करता है, रिटर्न करता है एक फंक्शन, ये रिटर्न करता है एक फंक्शन को। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा हम इसको यूज करेंगे, और इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ए बी मैंने यहाँ पे बनाया और इसके साथ मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखो वीडियो को, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन का था, आगे जाके हम कॉल बैक वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है, आपने देखा था ये वैल्यू किस तरह से मिलती है, तो मैं क्लोजर आपको बताऊंगा, लेक्सिकल स्कोप के बारे में बताऊंगा, होस्टिंग वगैरह ये सब चीजें। तो वो सब चीजें जब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वो एडवांस टॉपिक हो जाता है, वो हम कभी कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपसे ये रिक्वेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।